हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरोट एंड हीलिंग। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे होंगे। चलिए, आज हम देख रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, एनर्जीज तो काफ़ी हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी स्टक है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आने की। ये दो सिचुएशन में जंगल कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये रिवर्स आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने जो ये जगल करते थे, आपको थर्ड पार्टी को इस गेम से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की राह को चुन लिया है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जिस तरह से आप पहले स्वागत करते थे, अब वो स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस एनर्जी से, ये इस एनर्जी में आ गए हैं। इनको सोच समझ कर चलना पड़ रहा है अब आपके साथ में। ये चाहें कि इस तरह से आपसे अपेक्षा करें कि ये तैयार होकर बिल्कुल सज धज के आपकी तरफ आ जाएंगे, तो ये इनकी इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ गए हैं। इनको अब आगे बढ़ने से डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपने सोशल मीडिया और सभी प्लेटफॉर्म से इनको ब्लॉक करके रखा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आए। बहुत बंधा बंधा इनका जीवन है। बहुत ज़्यादा इनको बंधन सा महसूस होता है। अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में बंधे हैं तो इनके पूरी तरह से हाथ पैर बंधे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, इनको लगता है। और इनकी फीलिंग्स ये है कि आपके साथ इनका प्यार भरा रिश्ता इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन्होंने ख़राब कर लिया है। ठीक है, और निकालते हैं क्या आता है। ये आज भी आपको जगल कर रहे हैं। इनको रातों को चिंतन में गुजारना पड़ता है। दो सिचुएशन में सोचते रहते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये क्यों सोच रहे हैं? जब इन्होंने किसी और का चुनाव कर लिया है तो अब सोचने का क्या मतलब। इन्हें ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस भी आपके पक्ष में और इनके विपक्ष में है। ठीक है, मैं एक और डेक से निकालती हूँ। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने की राह पर है। इनकी जीवन से जो भी ये चाहते हैं परमेश्वर से मांगना, वो ये मांग नहीं सकते। ये रिवर्स में आया मैजिशियन, ये इनके लिए आया है कार्ड। मुझे एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, ये दो सिचुएशन में स्टक हैं। इनकी कोई पारिवारिक परिस्थिति और आप हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन और आप हो सकते हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी वर्क, फाइनेंस, फैमिली सिचुएशन और कोई पर्सन हो सकता है। मुझे यहाँ पे पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस कार्ड से यहाँ पे
सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग ये आ रही है कि इन्होंने कुछ ऊपरी चीज़ों को एनालाइज करके किसी से रिश्ता जोड़ा। इसमें फिजिकल ब्यूटी, मनी, लस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बेटर फीलिंग को महसूस करने के लिए इन्होंने किसी ट्रू फीलिंग को दबाया है, या मेरे व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स को इन्होंने दबाया। अपनी भी ट्रू फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग को इन्होंने दरकिनार किया है। और मनी वाइज कोई पर्सन अच्छा हो सकता है, दिखने में अच्छा हो सकता है, और इन्होंने लस्ट में आकर चुनाव किया है किसी का। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हैंगमैन आया है बॉटम ऑफ द डेक। ये लटकू महाराज हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स है ना। द चैरियट में भी टू वेज वाला कार्ड है। हैंगमैन आया हुआ है। दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप में से लोग कैरियर, मनी, फाइनेंस और अपनी अबंडेंस पर फोकस्ड हैं। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको छोड़ के आपने अपना प्यार सबको देने का निर्णय कर लिया है। यूनिवर्सल लव में अब आप विश्वास करने लगे हैं। किसी पर्सन के लिए ज़िंदगी तबाह करने के इरादे आपके बदल चुके हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाल के बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब आप इनके पागलपन के जो गेम हैं उनमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है। ये चाहते हैं कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नेगेटिविटी आपको सेंड कर रहे हैं या जो डोमिनेट आपको करना चाहते हैं, उस झांसे में आप आ जाएं। किसी के पर्सन के लिए एनर्जी आ रही है मुझे कि ये किसी से मिलते हैं, आपको और थर्ड पार्टी को दोनों को साथ रखने के लिए, कुछ रिचुअल्स करवाने के लिए मिलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आया है, आप लोग इस एनर्जी में हैं, बहुत संसार को देने वाली स्थिति में। भले आपके पास रुपया पैसा ना हो, लेकिन हृदय में आपके यूनिवर्सल प्रेम का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, और आप दूसरे लोगों को ये देने में इंटरेस्टेड है, ना कि इस व्यक्ति को। इनकी ये करंट फीलिंग है। ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, आज भी है। इसे लगता है कि मैं एक तलवार की नोक पे इनको यानी मेरे व्यूअर्स को नचाऊं और ये मेरे इशारे पर नाचे। पर आपने इनके इशारे पर नाचने और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल होने की जगह इनको टावर मूवमेंट दे दिया। इनसे अलग होना बेहतर समझा है, और ये टावर मूवमेंट आपने बहुत अच्छे से टैकल किया है। बहुत बहादुर इंसान हो आप। इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से और टावर मूवमेंट से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को चुना इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल एक चुप और 100 सुख वाली परिभाषा को चरितार्थ कर रहे हैं। आप इनसे कुछ भी नहीं कहना चाहते, आप अपने इनर सेल्फ पर फोकस हैं। इनको लग रहा है कि इनसे अलग होकर ये जो आपको धमकाते थे ना कि एक मैं ही हंस हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को पार लगाऊंगा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इनको फील हो रहा है कि इनके बिना आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, है ना। इनकी गलतफहमी टूट रही है। हैंगमैन आया है। आपकी एनर्जीज देखकर इनको बहुत घुटन बंधा हुआ महसूस होता है। ये आपकी एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कप इनका आपका जो कप भरा हुआ है ये आप इनको फ्री फोकट का देते रहते थे। अब इस कप में से अंश मात्र भी प्रेम की बूंद पाने के लिए इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है। आपने इनकी वो दुर्गति कर दी है कि इनको पता चल गया है कि कितने अच्छे इंसान थे आपके, इनको फ्री फोकट का दे रहे थे, और इन्होंने ट्राई किया है कई बार कि आप फिर से इनको फ्री फोकट का दे दें। पर ये बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को जीवन में लाने के बाद भी आप इनको फ्री फोकट का देंगे। ठीक है। लेकिन अभी इनको महसूस हो रहा है कि आपका
का कप भले फुल हो और उसको आप सड़क पे बगरा देंगे, उस प्रेम को पौधों को दे देंगे, पेड़ों को दे देंगे, प्रकृति को दे देंगे, बुजुर्गों को दे देंगे, बच्चों को दे देंगे, ठीक है, कहाँ आया था, हाँ, प्रकृति को दे देंगे, समाज को दे देंगे, बुजुर्गों को दे देंगे, ठीक है, मित्रों को दे देंगे, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं देंगे। भले वो आपका कप का जो प्रेम है वो कहीं भी फ्लो हो, लेकिन इनकी तरफ फ्लो नहीं हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। 8 ऑफ कप्स आया है। इनको फील हो रहा है कि जो भी दुख इन्होंने आपको दिया उसके कारण आपने अब इनकी पूरी जो एनर्जी फील्ड है उसी से पीठ फेर ली है। अभी आपको कुछ भी प्रलोभन दें, कुछ भी अच्छे अच्छे वादे करें, धन संपत्ति प्रॉपर्टी देने के वादे करें, अच्छे से रखूँगा ये वादे करें, लेकिन आप इन वादों से पहले ही पक चुके हैं और आपने अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपने दुखों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सहने का, सॉल्व करने का डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत इनके आने की इच्छा है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, ठीक है। अंत में रीडिंग के मैं यही कहूँगी कि हमारे इश्क का खेल भी क्या निराला था, हमारे इश्क का खेल भी क्या निराला था, हमारे लिए वो हमारी पूरी दुनिया थे और हम उनके लिए कुछ भी नहीं। तो ये वाली स्थिति इन्होंने की है पास्ट में, इसलिए अब आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इनकी करंट फीलिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।